प्यारे बच्चों, मैं आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है जैसे को तैसा। एक दिन भैंस और घोड़े में लड़ाई हो गई। वे दोनों एक ही जंगल में रहते थे। चूंकि घोड़े और भैंस दोनों का भोजन एक जैसा ही है, इसलिए वे दोनों लगभग रोज एक ही जगह पर घास एवं छोटे पौधों की हरी हरी पत्तियां आदि खाने जाया करते थे और एक ही रास्ते से जाकर पास के झरने से पानी भी पीते थे। एक दिन दोनों लड़ पड़े। भैंस जहाँ पर घास चर रही थी, वहाँ पर वह घोड़े को घास नहीं चरने दे रही थी। भैंस ने सींग मार मार कर घोड़े को अधमरा कर दिया। घोड़े ने जब देख लिया कि वह भैंस से नहीं जीत सकता क्योंकि उसके पास सींग नहीं है, तब वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ और वह एक मनुष्य के पास गया। घोड़े ने मनुष्य से अपनी सहायता करने के लिए प्रार्थना की। मनुष्य ने कहा कि भैंस के तो बड़े बड़े सींग है, वह बड़ी भारी भरकम है और अत्यंत बलवान भी है। मैं उससे कैसे लड़ सकता हूँ और उससे जीतकर तुम्हारी सहायता कैसे कर सकूंगा? इसलिए मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगा। घोड़े ने समझाया कि एक मोटा डंडा ले लो और मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं जल्दी जल्दी दौड़ता रहूंगा और तुम डंडे से मार मार कर भैंस को अधमरा कर देना और फिर रस्सी से बांध लेना। मनुष्य ने कहा, मैं उसे बांधकर भला क्या करूंगा? घोड़े ने कहा, भैंस का दूध बहुत अच्छा होता है और बहुत स्वादिष्ट भी होता है, तुम उसे पी लिया करना। मनुष्य ने घोड़े की बात मान ली। बेचारी भैंस जब पिटते पिटते गिर पड़ी, तब मनुष्य ने उसे बांध लिया। घोड़े ने काम समाप्त होने पर मनुष्य से कहा कि अब तुम मेरे ऊपर से उतर जाओ और मुझे छोड़ दो, मैं अब घास चरने जा सकता हूँ। मनुष्य जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, मैं तुमको भी बांधे देता हूँ। मैं नहीं जानता था कि तुम मेरे चढ़ने के काम आ सकते हो। मैं अब भैंस का दूध पिया करूंगा और तुम पर बैठकर इधर उधर दौड़ा करूंगा। घोड़ा बहुत रोया और बहुत पछताया भी कि ये मेरे साथ क्या हो गया, परंतु अब क्या हो सकता था। उसने भैंस के साथ जो किया था वैसा ही फल उसे खुद भी भोगना पड़ा। यानी जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात हम जैसा किसी के साथ करते हैं वैसा ही फल हमें भी भोगना पड़ता है। जैसे कि घोड़े ने भैंस के साथ जो करना चाहा वैसा ही उसके साथ भी हुआ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव दूसरों का भला ही सोचना चाहिए ताकि हमारा खुद का भी भला हो सके। आशा है ये कहानी आपको शिक्षाप्रद लगी होगी। इससे पहले भी मैं 3 कहानियों की वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आपसे कोई वीडियो मिस हो गई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। धन्यवाद।